शिव भक्त पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है, जिस कारण समय समय पर उनका भाग्यमय अवतार देखने को मिलता है। और आपको याद होगा, पिछले साल महाकुंभ के मौके पर जैसे ही पीएम मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उस वक्त की उनकी वेशभूषा मीडिया सुर्खियों में रही। और इसी भगवा वस्त्र के साथ साथ गले और हाथ में मौजूद रुद्राक्ष की माला ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये किसी को मालूम नहीं कि पीएम मोदी कौन सा रुद्राक्ष धारण करते हैं, लेकिन अगर उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष है तो क्या ये उनके अजय रहने का सबसे बड़ा कारण है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा अन्य रुद्राक्ष की तुलना में अद्भुत है। 3 वर्षों में पैदा होने वाला एक मुखी रुद्राक्ष, जिसका संपर्क सीधा ब्रह्मांड से है, उसके भीतर की ऊर्जा किस प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जावान बना कर रखती है, ये बता रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर शगुन वशिष्ठ जी। सुनिएगा जरूर धर्म ज्ञान पर। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में मुझे मालूम पड़ता है या मैं पढ़ती भी हूँ कि रुद्राक्ष को शिव से जोड़ा जाता है। आपसे जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष का रहस्य क्या कहता है? देखिए, रुद्राक्ष तो साक्षात महादेव का प्रसाद है। कुछ रुद्राक्ष तो साक्षात स्वयं शिव कहे जाते हैं। इनमें सच में ऊर्जा होती है? यस, ऑफ कोर्स। 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और 7 मुखी रुद्राक्ष की तो महिमा बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा। एक मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत रेयर, 3 वर्ष में एक रुद्राक्ष के पेड़ पर एक मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मिलेगा ही नहीं। अगर कोई कहकर के आपको बेच रहा है कि एक मुखी रुद्राक्ष है, तो वो आपका मूर्ख बना रहा है। आपके पास है? नहीं है मेरे पास। आ जाए किसी दिन, महादेव की कृपा होगी, किसी दिन महादेव की कृपा होगी, जरूर आएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष रेयरेस्ट ऑफ रेयर रुद्राक्ष, और आपके जीवन में आपको खूब प्रख्याति देगा, आपका फेम होगा, नाम आपका खूब हो जाएगा और आपको खूब धन धान्य से परिपूर्णता करेगा। साक्षात शिव कहे जाते 14 मुखी रुद्राक्ष। अब एक से सीधे आता हूं 14 मुखी रुद्राक्ष पर, क्योंकि 1 से 14 तक का शास्त्र में वर्णन है। अब तो 21 मुखी रुद्राक्ष भी आता है, लेकिन 1 से 14 का शास्त्र में वर्णन है। 14 मुखी रुद्राक्ष भी स्वयं साक्षात शिव कहे जाते। अगर गले में एक मनका है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। ये 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा कही जाती है। अब ऐसे ही 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, हर रुद्राक्ष की अपनी अपनी महिमा है। इनमें से मुख्य है 2 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में है तो शिव शक्ति का स्वरूप है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, पति पत्नी के बीच में आपसी परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, और साथ ही कभी मनमुटाव जो छोटे मोटे जैसे शिव और पार्वती के बीच भी हो जाते थे वैसे ही रहेंगे, कभी संबंध खत्म नहीं होंगे, कभी संबंध नहीं टूटेगा। इसी प्रकार 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जीवन में धन धान्य की कमी है, जीवन में पैसे नहीं है, 7 मुखी रुद्राक्ष का अगर एक मन का भी गले में है, या व्यापारी हैं, दुकानदार भाई हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर अपनी दुकान के गले में लाल कपड़े में बांध करके रखें तो लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ग्राहक जो कम आते हैं वो ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। यही 7 मुखी रुद्राक्ष का मनका अगर आपकी घर की अलमारी में है तो लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं। लक्ष्मी जी आपकी अलमारी के अंदर, आपका लॉकर के अंदर प्रवास होता है। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष की एक और महिमा है। शनि की महादशा है, अंतरदशा है, या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इसके प्रभाव को भी 7 मुखी रुद्राक्ष कम करता है। लेकिन ये तो तभी काम करेगा ना जब हमारे हाथ में जब रुद्राक्ष असली हो। रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी तो देखिए आप ही बता सकते हैं, कैसे? वैसे तो नेपाल और इंडोनेशिया में रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष तो सभी अच्छे हैं। ये भी मिथ है कि इंडोनेशिया का रुद्राक्ष नहीं है। नेपाल का रुद्राक्ष चूंकि इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि नेपाल हमारा पुराना हिंदू राष्ट्र रहा। वहां कोई भी चीज आपको अगर मिलेगी तो वो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन समय के साथ साथ नेपाल में भी परिवर्तन हुए तो पूरे देश में परिवर्तन हुए। लेकिन फिर भी अब चूंकि हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि नेपाली रुद्राक्ष सबसे अच्छा है, तो हम नेपाली रुद्राक्ष धारण भी करते हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान ये है कि अगर असली रुद्राक्ष आपको लेना है तो किसी ऐसी जगह से लें जो कि पुरानी दुकान हो, बहुत पुरानी हो। ये मंदिर के पास जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, इनमें भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर आपको असली चीज प्राप्त हो जाती है। वैसे अगर हमारा कोई हिंदू सनातनी भाई रुद्राक्ष का व्यापार करता है, रुद्राक्ष बेचता है, तो मुझे लगता है वो ऐसा घोर अनर्थ पाप नहीं करेगा कि नकली रुद्राक्ष आपको दे। हाँ, कुछ मुनाफाखोरों ने प्लास्टिक के या लकड़ी के रुद्राक्ष मशीन से कार्विंग करके बनाने प्रारंभ किए, वो बहुत दिन चले नहीं। अब तो रुद्राक्ष खूब अच्छा मिलता है और खूब मार्केट में मिलता है, खूब उपलब्ध है। हम भी रुद्राक्ष लोगों को देते हैं, लेकिन हम जो रुद्राक्ष लोगों को देते हैं उनकी 2 महिमा हैं जी। एक तो हम अपने रुद्राक्ष को पहले महादेव को उनके श्रृंगार में अर्पित करते हैं,
हमारा जो महादेव का पूजन होता है, जो हर सोमवार शुक्रवार को हमारा नियम संकल्प है कि हम किसी ना किसी गांव देहात के मंदिर में देश भर में जाएंगे और पूजन करेंगे। तो हमारा जो चौथा श्रृंगार है रुद्राक्ष का श्रृंगार, उसमें हम महादेव को ये इस तरीके की सुमेरनी, ब्रेसलेट, मालाएं, 5 मुखी माला, छोटी माला, बड़ी माला, ये सब मालाएं हम लाखों रुद्राक्ष के स्वरूप में महादेव को अर्पित करते हैं। फिर उन्हीं मालाओं को अभिमंत्रित करके बादाम के तेल में डुबो करके उनकी कायाकल्प करके हम लोगों को देते हैं। तो हमारे पास भी रुद्राक्ष मिलता है, हम भी रुद्राक्ष देते हैं। लेकिन आपसे मिलने वाला रुद्राक्ष महादेव का प्रसाद, वो महादेव का प्रसाद है। वो चूंकि महादेव को अर्पित हुआ, उनके श्रृंगार में मेरे महादेव सज गए उनसे, मेरे महादेव समर गए उनसे, मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिए। पता है आपको, जब हम श्रृंगार करते हैं तो कभी कभी महादेव नाराज होते हैं, पूरा श्रृंगार हमारा गिर जाता है। महादेव, लेकिन मैंने तो सुना है महादेव तो भाव के भूखे नहीं, जब आपका पिता पुत्र का संबंध बन गया, जब आपकी भक्ति होगी, तो फिर तो आप अपनी नाराजगी महादेव से कहते हो, आप महादेव आपसे अपनी नाराजगी कहते हैं। तो फिर वो जब गिर जाता है तो उनको वो रुद्राक्ष, जैसे कि हमने छोटा रुद्राक्ष पहले लगा दिया, महादेव को अच्छे नहीं लग रहे महादेव, तो महादेव ये चमत्कार भक्ति के हैं, वो सारा का सारा श्रृंगार गिर जाएगा। हम समझते हैं महादेव ने स्वीकार नहीं किया, फिर हम दोबारा से करते हैं, तो ये पूजन का क्रम भी लंबा करता है हमारा। तो फिर वो सारे रुद्राक्ष हम दूसरे स्वरूप से महादेव को अर्पित करेंगे, फिर महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपकी इन बातों से मुझे घटना याद हुई। हाल ही में इसी साल महाकाल में खबर आई कि जो एक भस्म आरती होती है, भस्म आरती के दौरान जो भस्म भांग का श्रृंगार अचानक से टूट के गिर गए। बहुत सारी खबरें चली कि क्या ये एक संकेत है विनाश का? मैं आपको बताता हूँ, महाकाल के मंदिर में होने वाला पूजन सार्वजनिक पूजन है, सर्व समाज के कल्याण के लिए। हम भी जो पूजन करते हैं वो भी सर्व समाज के कल्याण के लिए पूजन करते हैं। स्वयं की तृप्ति, स्वयं की किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए हम पूजन नहीं करते। महाकाल के मंदिर में जो भी पूजन किया जाता है वो भी इसी प्रकार किया जाता है। हो सकता है किसी ब्राह्मण का से कोई त्रुटि हो गई हो, या मन में कोई व्यभिचार आ गया हो, मन में कोई ऐसा ख्याल आ गया हो, जिस प्रकार में वो जो श्रृंगार महादेव को भांग का किया गया था वो गिर गया हो। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई संकट है या कोई, हालांकि वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहा, ये जो वर्ष गया इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, अप्रत्याशित घटनाएं हुई, चाहे वो आतंकवादी हमले हों, चाहे वो विमान दुर्घटना हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो। तो सृष्टि ने अपना रूप दिखाया। जिस प्रकार उत्तराखंड में भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पंजाब में बाढ़ आई, तो इस तरीके की त्रासदियां तो हुई इस वर्ष में। तो साल तो बहुत अच्छा था नहीं, वैसे भी मंगल का साल था, बिल्कुल, तो अपना जो प्रकोप था वो दिखाना ही था। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की कोई चीज हो जाती है तो हम तो अपने पूजन में इसको समझ लेते हैं कि महादेव हमसे शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं कि इस श्रृंगार को इस तरीके से करो। तो वहां बहुत सारी चीजें, देखो ये धर्म जो है ना कविता, धर्म, सनातन, पूजन के विधि और पूजन के विधान, ये बहुत बड़े विषय हैं। ये विषय 1 घंटे के पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं किए जा सकते। इस पर तो जैसे स्वामी विवेकानंदा ने शिकागो में कहा कि कितना बोल सकते हैं न्यूनतम धर्म पर, उन्होंने कहा न्यूनतम तो घंटों बोल सकता हूं और अधिकतम वर्षों बोल सकता हूं। तो सनातन तो वर्षों, सनातन तो कालखंडों की चर्चा का विषय है, अनंत है, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये तो छोटे छोटे कुछ नियम हैं, कुछ विधान हैं जिन पर हम चर्चा आपके साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जो ईश्वरीय शक्तियां हैं ये भी आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से ही, आपका जितना भी जो भी कार्य आप सोचते हैं, जो भी आप अपनी महिमा चाहते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से ही संभव होता है।